कोट दोष विनाशनम रविदास चरणम ध्यान दरणम कुल समूह उदारणम हर सो हीरा छाड़क कर आने की आस तीनर दोजक जाएंगे सत पाखै रविदास। परम आदरणीय पूजनीय गुरुदेव जी महाराज जगत गुरु धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन एवं पवित्र दरबार के भीतर जुड़ बैठी समूह साध संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। वाणी सतगुरु रविदास महाराज जियो की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कहाँ पियो जो तन पियो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। कहाँ पियो जो तन पियो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। गुरु प्यारी सत्संग जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। आज महीने का लास्ट रविवार है, तो लास्ट रविवार को अदर स्टेट जो है हमारे, उनके लिए ऑनलाइन सत्संग होता है। इसलिए जो पंजाबी है उनसे समा है कि आज हिंदी में सत्संग है। आज का जो सत्संग है गुरु घर के सेवादार श्री ताराचंद जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रानी देवी जी, अपनी बेटी गुलशन तिजोरिया जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में रहते हैं, उनकी ओर से आज का जो सत्संग है वो करवाया जा रहा है। पाठी साहब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी का पवित्र शब्द लिया है, कहाँ प्यो जो तन प्यो सिन सिन प्रेम जाए तो डर प्यो तेरो जन। इस शब्द में गुरु जी ने प्रभु प्रेम को बहुत उच्च अवस्था में बताया है। वैसे तो गुरु जी के बहुत से शब्द हैं जिसमें गुरु जी ने अपने प्रेम को, अपने प्यार को बताया है। वाणी में मेरा प्यार कैसा है, इस शब्द में उच्च पद्धरी जो प्रेम है उसके बारे कहा है। गुरु जी कहते हैं, ऐ प्रभु कुछ भी हो जावे, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाएं, मुझे उस बात की चिंता नहीं है। मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए, मुझे उस बात की चिंता नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं आपका प्यार मेरे मन से खत्म ना हो जाए। मुझे
मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, उसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि कहीं मेरे हृदय से, मेरे मन से आपका प्यार खत्म ना हो जाए। गुरु जी ने प्रभु प्यार को इतनी महत्ता दिया है। सतगुरु रविदास जी ने ही नहीं, सभी गुरुओं ने, सभी महापुरुषों ने प्रभु के प्यार को बहुत आगे तक बता दी। फरीजी का श्लोक है, जो बन जांदे ना डरा, जे सहो परीत ना जाए, फरीदा केती जो बन प्रीत बिन सुख गे मुरझाए। फरीजी कहते हैं, मेरा जोबन चला जाए, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि बिना परीत के लाखों जोबन जो है सुख गे मुरझा गे। कहने का भाव कि हमारे पास सभी कुछ है, प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रभु प्यार का होना जरूरी है। यही बात सतगुरु अर्जन देव जी ने भी कहा था। अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी, तनवंत मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। अत सुंदर, बहुत खूबसूरत है कोई। प्रभु ने बहुत बख्शिश किया हुआ है उस पे। कुलीन, बहुत सोच वाला है, चतुर है, चालाक है, ज्ञानी है, हर बात ज्ञान की करता है। तनवंत, बहुत तनाड है, उसके बाद बहुत पैसा है, लेकिन प्यार नहीं है, प्रभु प्रेम नहीं है। तो मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। अगर प्रभु के चरणों के साथ प्रेम नहीं है, नाम के साथ प्रेम नहीं है, तो वो मुर्दा है, वो मुर्दे समान है। तो हमने मुर्दे समान नहीं बनना है। हमने अपने मन में हमेशा के लिए प्रभु प्यार को रखना है। कभी भी प्रभु प्रेम का त्याग नहीं करना है। हमारे मन में वो रहना चाहिए, केते जो बन प्रेम बिन सुख गे मुरझाए। फरीजी ने कहा है कि कितने जो बन है बिना प्रेम से मुरझा गए, लेकिन प्रेम है, प्यार है, तो करूप भी सुंदर दिखाई देने लगा। सवरी सुंदर नहीं थी, बहुत करूप थी, लेकिन भगवान राम जी ने उनके जूठे बेर खाए, क्योंकि अंदर से सुंदर थी, उसमें प्रेम प्यार था। अष्टावक्र जी सुंदर नहीं थे, उनके शरीर को कहते हैं 8 वाल थे। उनकी टांगे कहीं और थी, बाजू कहीं और थी, मुख कहीं और था, सुंदर नहीं थे, लेकिन राजा जनक के गुरु बने। सुंदरता प्यार से, प्रेम से। तो इसलिए
प्रभु प्यार हमारे मन में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहिए। गुरु जी ने तो इस प्रभु प्रेम की बात कहते हुए जहां तक बोल दिया, मीन पकड़ फाकियों और काटियों, रांद कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तो ना बिसरियो पानी। हमारा प्रभु चरणों के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसा प्यार होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं जैसे मछली का पानी नाल प्यार है। मछली का पानी नाल कैसा प्रेम है, कैसा प्यार है। बहुत से लोग कहते हैं जो मछली है पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाया करती है, पर गुरु जी ने मछली का पानी के साथ प्यार जहां तक सीमित नहीं रहने दी कि मछली पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती है। गुरु जी ने मछली का पानी के साथ प्यार बहुत दूरदर्शी सोच से कहा है। गुरु जी कहते हैं मछलियां पकड़ने वाले ने मछलियों को पकड़ा, मीन पकड़ फाकियों और काटियों। मछलियों को पकड़ा, पकड़ करके फाकियों उनकी स्किन को उतार दिया। वैसे तो वो जब पानी से अलग हुई तड़फी बेचारी, तड़प तड़प के जान दे दिया कुछ मछलियों ने। अगर नहीं मिल गई जान तो बाद में चले गई, जब फाकियों उसके ऊपर की स्किन को उतार दिया। उसके बाद काटियो, मछली के छोटे छोटे टुकड़े काट दिए गए। काटने के बाद रांद कियो बहुबानी, तेज अग्नि पर रख दिया गया उसे बेचारी को। उसके नीचे खूब अग्नि को लगाया गया, पानी में उबाल दिया गया उसका, बहुत बुरी तरह उसको उबाला उन्होंने। जब अग्नि में उसको पका दिया गया तो खंड खंड कर भोजन कीनो, वो उसको दांतों से छोटा छोटा ब्रीक ब्रीक करके खा गया आदमी। तो ना बिसरे पानी, लेकिन मछली ने पानी से प्यार को छोड़ा नहीं। कहते जो मछली खाता है उसे प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि उसके पेट में वो चली गई जिसका पानी के साथ प्रेम था। ऐसे ही कुछ भी हो जाए, हमारा प्रेम भी, हमारा प्यार भी प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। हमेशा प्रभु चरणों के साथ हमने जुड़े रहना है, प्यार बनाए रखना है। गुरु जी फिर अपने प्यार को आगे बताते हुए शब्द की आगे वाली पंक्ति में ऐसे फरमाते हैं, तुझे चरण अरविंद भवन मन, पान करत पायो पायो रमैया तन। तुझे चरण अरविंद भवन मन, पान करत पायो पायो रमैया दन रहो। तुझे चरण अरविंद पवन मन, पान करत पायो पायो रमैया तन। गुरु जी अपने प्रेम को और आगे बता रहे,
मेरा आपके साथ ऐसा प्रेम है, ऐसा प्यार है, जैसे भंवरे का कमल फूल के साथ प्यार है। ऐ प्रभु, मैं भी आपके चरण कमलों का भंवरा, आपके चरण कमलों से जुड़ा हुआ। जो कमल फूल है सुबह खिलता है, शाम को बंद हो जाता है। भंवरा उसके ऊपर बैठ जाता है, उसका रस लेता है। इतना प्रेम होता है, ऐसा प्यार होता है भंवरे का कि भंवरा उस सुगंधी को छोड़ता नहीं। जब ही सूरज अस्त होने पर आता है, कमल फूल की पंखड़ियां बंद होना शुरू हो जाती। भंवरा जानता है कि ये पंखड़ियां बंद हो जाएगी, मेरा साह घुट जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करता। वो कमल फूल के ऊपर ही बैठा रहता है। ऐसे गुरु जी कहते हैं, मेरा आपके चरणों के साथ प्यार है। और ऐसा प्यार पा करके पान करत पायो पायो रमैया तन, आपके चरणों के नाम का रस पान करके मैं प्रभु नाम के धन को पा लिया है। वो धन को प्राप्त कर लिया आपके प्रेम से, प्यार से, जो कभी भी मेरा धन खत्म होने वाला नहीं। जिस धन के लिए गुरु जी ने कहा था, मैं राम राम तन लाद्यो बिखलाधी संसार, मैं प्रभु के वो सच्चे नाम के धन को प्राप्त कर लिया है। कब? जब मैं प्रभु के चरणों के साथ दिल से जुड़ गया। तो बिल्कुल सच की बात है। मीराबाई जब दिल से गुरु जी के चरणों के साथ जुड़ गई, प्यार हो गया। जैसे गुरु जी ने उस प्रेम प्यार की बात कहा है, तो मीरा जी ने जब उस प्रभु रूपी नाम धन को पा लिया, तो उसने पुकार दिया, पायो जी मैंने राम तन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वसते अमूलक धी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनाइयो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो, खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खवटिया सतगुर, पव सागर तर जायो, मीरा के प्रभ घिरदन नागर, हरख हरख जस गाइयो। मीरा जी कहते कि मैं गुरु चरणों के साथ जब जुड़ गई, गुरु के साथ मेरी सच्ची प्रीति हो गई, तो मैंने राम रतन धन को पा लिया। मेरे गुरु ने मुझे एक अमूल वस्तु दे दिया। क्या? नाम, जिसका कोई मोल नहीं है। गुरु जी ने अमूल वस्तु दी और मेरे पर कृपा किया, मैं उसे अपना लिया। गुरु ने कृपा कर दी तो मैंने अपना लिया। अगर गुरु कृपा ना करे तो हम लोग शब्द लेकर के भी
वो प्रभु नाम के धन को प्राप्त करके भी कई दफा कंगाल ही रह जाते हैं। तो हमने कंगाल नहीं रहना है। हमने जो गुरु जी ने हमें नाम का धन दिया हुआ है, उस धन को प्राप्त करना है और उस धन को संभाल कर रखना है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। मैंने तो जन्म जन्म की वो पूंजी को पा लिया, राशि को पा लिया, मेरे गुरु की कृपा हो गई, लेकिन दुनिया के लोगों ने वो राशि को गवा दिया। जो हमारे प्रेम के बिना जिंदगी जा रही है। कबीर 100 दिन गे आकार थी, संगत में नियो ना संत, प्रेम बिना पशु जीवना, भगत बिना भगवंत। बिना प्रेम से, प्यार से जो हमारा जीवन है वो पशुओं के समान चला जाता है। ये दुनिया के लोगों ने अपने जन्म को ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया प्रभु प्यार के बिना। तो हमने प्रभु प्यार को कभी भी खोना नहीं। खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सतगुरु जी ने जो मुझे धन दिया है वो खर्चने से खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि जब जब उसको मैं खर्च करता हूं वो बढ़ता जाता है। और उस धन को कोई चोर भी चुरा नहीं सकेगा, कोई चोर चुरा नहीं पाता। वो प्रभु नाम का धन मेरे पास है जो सतगुरु जी ने मुझे दिया है। सत की नाव खवटिया, सतगुर भव सागर तर जाइयो। गुरु जी ने मुझे वो सत की नाव के ऊपर, वो शब्द की किश्ती के ऊपर बिठाया। आप खवटिया, जिसको हम मला भी कह देते हैं, मला बन करके मेरी इस किश्ती को पार लगा दिया। जे गुरु की कृपा हुई, मीरा के प्रभ गिरधन लागर, हरख हरख जस गाए। प्रभु प्रेम की रत्ती हुई मीरा बाई कहती, मैं प्रभु के गल लग करके, ईश्वर के गल लग करके उसका जस गा रही। गुरु प्यारी सत्संगत जी, हमने भी वो धन को पाना है। प्रभु नाम धन को तो ही पाएंगे जब प्रभु के चरणों के साथ हमारा सच्चा प्रेम होगा। प्रेम के बिना भक्ति भी व्यर्थ ही चली जाती है। जैसे गुरु जी ने कहा था कि प्रभु की भक्ति साध संगत बिन पाओ ना उपजै, पाव बिन भगत नाही होए तेरी। कहे रवदास एक बेनती हरस्यो, पैज राख्यो राजा राम मेरी। कि प्रभु प्यार के बिना भक्ति भी व्यर्थ है। जितनी मर्जी धर्म ग्रंथ पढ़ते रहो, जितनी मर्जी आंखें मीच कर बैठे रहो, जब तक हम दिल से प्यार से प्रभु को याद नहीं करते तब तक बात बनने वाला नहीं है। एक सिन के लिए भी जब प्रेम से प्यार से उसे याद किया जाता है तो प्रभु उसकी बेनती को स्वीकार कर लेता है। तो हमने प्रेम प्यार से उसे याद करते रहना है। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते,
संपत विपत पटल माया दन तामे मगन होत ना तेरो जन संपत विपत पटल माया धन तामे मगन होत ना तेरो जन संपत विपत पटल माया तन तन में तामे मगन होत ना तेरो जन। संपत संसार की सुख सुविधा, विपत मुसीबतें आ जाना, पटल पर्दा माया दा पै जाना। सतगुरु जी कहते हैं कि मेरा प्रभु आपके साथ सच्चा प्रेम हो गया है, सच्चा प्यार हो गया है। अब जो संसार सुख हैं, चाहे संसार मुसीबतें हैं, चाहे माया की पर्दा है, अब मुझे आपके चरणों से दूर नहीं कर पाएंगे। वैसे जी मुसीबतें, दुनियावी सुख जे प्रभु से अलग कर देते हैं। कई दफा बहुत से हमारे पास संसारिक सुख सुविधे हो जाएं तो प्रभु नहीं याद रहता, और जिनको संसारिक सुविधे होते हुए भी प्रभु याद है, वो बहुत वडभागी। शाम को गुरुद्वारों में एक पाठ पढ़ा जाता है जिसको रहरास कहते हैं, तो उसकी शुरुआत ही जहां से होती है, सुख दुख दारू सुख रोग पया। जब सुख आया तो आपका नाम मुझे भूल गया, रोग लग गया मुझे। हम ये नहीं कहते कि आपको सुख सुविधाएं ना मिले, सभी मिले, लेकिन जहां पर जो गुरु जी का कहने का भाव है कि सुख सुविधा होते हुए भी प्रभु को बुलाना नहीं है, विपत मुसीबतें आ जाना। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं कई दफा, तो कई लोग तो जब मुसीबत आ जाती है ना तो भी प्रभु किसके साथ प्यार तोड़ देते हैं। क्या है, प्रभु ने मुझे ऐसे किया, मैं उसको ऐसे याद करता था, मैंने कोई अवगुण नहीं किया, वो अच्छा भी नहीं था, उस पर इतनी कृपा किया हुआ और मेरे में इतना रूठा हुआ वो प्रभु क्या है, तो उसका प्यार खत्म हो जाता। मुझे मालूम है गुरु घर के बहुत अच्छे सेवादार हैं गरीबदास जी, 15-20 साल हो गए इस बात को। उसका एक बेटा था, 2 बेटियां थी। तो बेटा बहुत होनहार था, और आप गरीबदास जी इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, आप जानते उस सेवादार को। बहुत ही अच्छे ईमानदारी से काम किया उन्होंने जिंदगी पर। बेटे को वो वही काम सिखा दिया इलेक्ट्रिकल का। एक दिन किसी का टेलीफोन आ गया डॉक्टर का, मेरी बिजली बंद हो गया है। तो वो कहने लगा कि मैं चलता हूँ। कहते नहीं पापा तुम बैठो, घर बैठो, आराम से आना, मैं चलता हूँ, मैं ठीक कर देता।
उसने वो बिजली का जो फॉल्ट था ठीक किया, उठने लगा तो उसे भूल गया कि ऊपर हाई टेंशन तारे हैं। जब वो उठा तो वो तारों के साथ लिपट गया, तो उसकी डेथ हो गई। एक ही बेटा था, होनहार था। तो वो बहुत परेशान हुआ। परेशानी की बात तो थी, श्रद्धा बहुत थी उसकी, प्यार बहुत था गुरु चरणों में के साथ, आज भी है। लेकिन 2 महीने बाद मेरे पास स्पेशल वो आया तो रोने लगा। मैं क्या रोना सच्ची बात है? कहता वो तो रोना हो ही गया, एक कृपा करो, अब मैं प्रभु से दूर ना चले जाऊं कहीं। मेरे मन में आ रहा है कभी कभी कि मैंने इतनी ईमानदारी से जिंदगी जी है, मैंने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? तो मेरा विश्वास खत्म ना हो जाए, मेरा प्रभु चरणों के साथ प्रेम ना टूट जाए। ये बात गुरु रविदास जी कह रही है कि जो संसारिक सुख सुविधाएं हैं, संसारिक मुसीबतें हैं, जहां माया का पर्दा है, जे मेरे प्यार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मेरे प्यार को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु मेरा प्यार आपके साथ सच्चा जुड़ा हुआ। जैसे गुरु जी ने ये बात कही है, हमारा भी ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही प्यार होना चाहिए। जे दुनियावी मुसीबतें, दुनियावी सुख सुविधा हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए, हमें ऐसे बन जाना चाहिए जैसी बर्फ होती है। आज से कोई 20 साल पहले की बात है, समझौड़ियां आपने इलाका सुना ही है, बॉर्डर का इलाका है जम्मू कश्मीर में, और इसके ऊपर बहुत कंडी एरिया है। दर्शन लोच आजकल वो लड़का केएस अफसर है, उन दिनों में सैंत अभी नौकरी में गया ही था, छोटी मोटी नौकरी में, तो उसके सैंत दादे की 4 बरसी का सत्संग था। वहाँ उन्होंने लोगों ने मुझे बुला लिया तो मैं चला गया। गर्मियों के दिन थे, 7 जून का स्टार्ट महीना था, फर्स्ट वीक था। तो जब मैं उनके घर पहुंचा तो एक बुजुर्ग छांव में बैठा हुआ, चारपाई में 2-3 कुर्सियां उनकी बगल में पड़ी थी। हम भी गर्मी से गए, उन दिनों में एसी गाड़ियाँ नहीं होती थी, शायद गाड़ी थी नहीं उन दिनों में, तो हम गाड़ी से, जो भी गाड़ी थी हमारे पास, एसी नहीं थी, गर्मी थी, हम वहाँ छांव में बैठ गए। तो बुजुर्ग बोला एक लड़के को कि बाबा जी को पानी पिला पहले। तो वहाँ पर एक टप पानी का था, ऊपर उन्होंने ढक्कन दिया हुआ था। वो लड़के ने जल्दी से वहाँ से जाग लिया, कहता ठंडा कर ले पानी को। तो उसने ढक्कन को वैसे ही रहने दिया। तो बर्फ लेने के लिए गया तो वो बोल पड़ा पहले पानी को ढक कर जा। वो गर्मी से बोला, पानी की दिक्कत भी थी, वहाँ किल्लत थी काफ़ी। तो उसने ढक्कन को ऊपर रखा, फिर तो सामने ही जो भूसा होता है, जिसको हम तूड़ी कह देते हैं, वो पड़ी थी। उसमें गया तो थोड़ा सा भूसा इधर उधर को हटाया, तो नीचे से एक बर्फ़ की सिल्ली था, उससे थोड़ा सा बर्फ़ तोड़ा तो साफ करके पानी में डाल दी।
मैं सोच में पड़ गया कि वो पानी का कितना खतरा है कि उसमें कहीं भूसा ना उड़ करके गिर जाए, पानी गंदा ना हो जाए, हवा चल करके कहीं बीच माटी ना गिर जाए। लेकिन दूसरी साइड जे ही पानी की बनी हुई बर्फ है, वो भूसे में ही रखी हुई है, उसे कोई चिंता नहीं है कि भूसा मुझे गंदला कर देगा, माटी मुझे गंदला कर देगी। पानी तो वो ही है। किस्म क्या बदला उसका? वो शीतल हो गए, कारखाने में जाकर के शीतल हो गए। गुरु के चरण वो कारखाना है, जब उनके चरणों के साथ हमारा सच्चा प्रेम जुड़ जाएगा, सच्चा प्यार हो जाएगा, तो ये दुनियावी सुख सुविधाएं, दुनियावी मुसीबतें, माया का पर्दा हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो फिर तो जे ही बात जे आत्मा बोलेगी, जो कई दफा पहले भी मैंने बोल दिया कि वो आत्मा बोलेगी, चंगी हाँ ਜਾਂ मैं मंदी हाँ, मैं ते तेरे ही रंग विच रंगी हाँ, हुण दुख दे भावें सुख दे, मैनू दोने ही गल्लां हुण चंगी। सो ऐसी अवस्था को हमने भी प्राप्त करना है। हमने दिल से प्रभु चरणों के साथ जुड़े रहना है। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन, कह रविदास छुटबो कवन गुण। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन, कह रविदास छुटबो कवन गुण। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन। सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि ऐ प्रभु, तेरा जन तेरे प्यार की रस्सी के साथ बांधा हुआ है, अब आपके प्यार को कभी छोड़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। मोहलालन से प्रीत बनी, तोड़ी ना टूटे सोड़ी ना सूटे, ऐसी मादो खिंचतनी। मेरा प्रभु के चरणों के साथ ऐसा प्रेम बन गया है, ऐसी प्रीत हो गया है कि वो सोड़ियाँ सूटती नहीं है, तोड़ियाँ टूटती नहीं है। तोड़ू भी क्यों? गुरु जी कहते, मादो तुम ना तोड़ियो तो हम नहीं तोड़े, तुम स्यो तोड़ कवन स्यो जोड़। ऐ प्रभु, अगर आप हमारे से प्यार नहीं तोड़ते तो हम क्यों तोड़े? आपके साथ प्यार तोड़ करके जोड़ूं किसके साथ? सब जग चलनहार किसके साथ दोस्ती कीजिए? जिस सभी संसार चलनहार, विन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। तेरे शब्द के प्यार के बिना जो भी प्यार है वो आखिर दुख में बदल गया। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। प्रभु तेरे प्यार के बिना
तेरे नाम के प्यार के बिना जो भी प्यार थे वो दुखों में बदल गए। इसलिए मैं आपके चरणों के साथ हमेशा हमेशा जुड़ा रहा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने शब्द में हमें विशेष संदेश क्या दिया है? गुरु जी का विशेष संदेश हमें ये ही रहा है कि हम दुनिया में विचर रहे, संसार में चल रहे। संसार एक पावसागर है, गमी खुशी के हचकुल्ले आते हैं। जे गमी खुशी में, चाहे सुख सुविधाओं में, चाहे मुसीबतों में, हमने प्रभु प्यार को कभी बुलाना नहीं है। जी चलता रहेगा। जैसे इस साल अजीब जैसा समा हो गया, पता नहीं कितने हजारों लोग बेघर हो गए, कितने लोगों की जानें चली गई। हम कहते हैं उसका कसूर, उसका कसूर। अगर प्रभु वर्षा ही ना पाता तो ऐसा काम होने वाला ही नहीं था। बदल फट गए, इधर तो हम किसी का कसूर निकाल देंगे, उसका है उसका है। तो जहां पर सीधा ही पानी ऊपर आके गिर गया तो वहां पर किसका कसूर निकाल लेंगे? गुरु जी कहते ऐसी मुसीबतें भी आएगी, लेकिन अपने प्यार को छोड़ना नहीं है। आप इतिहास लो तो ईसा जी को सलीब पे टांग दिया गया। गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवी के ऊपर बिठा दिया गया। गुरु नानक देव जी को, सतगुरु कबीर जी को, सतगुरु रविदास जी को जेलों की सलाखों में बंद कर दिया गया, लेकिन उन्होंने प्रभु प्यार को छोड़ा नहीं है। वो फिर भी यही बात कहते रहते हैं, सांची प्रीत हम तुमसे जोड़े, तुमसे जोड़ अवर संग तोरी। सो ऐसे दुनिया में चलते हुए हमारे जीवन में मुसीबतें आ सकती, सुख सुविधाएं आ सकती। बहुत सुख सुविधे प्रभु देगा। सुख सुविधे पा करके भी, मुसीबतों में भी हमने प्रभु के प्यार को छोड़ना नहीं है। जे ही शब्द का भावार्थ है। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास।